हेलो गाइस। सो हम लोग स्टैटिस्टिक्स का सीरीज कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में देखने वाले हैं बेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में और उसमें ही हम लोग बेस थ्योरम में के बारे में पढ़ेंगे। अभी बेस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ पे आगे हम एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं नेब बायस। कंप्लीटली ये बेस थ्योरम से वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डिराइव होता है। तो हम लोग चलिए समझते हैं इनके बारे में। यहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लेने वाला हूँ, ठीक है। अब बेस स्टैटिस्टिक्स को डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज नथिंग बट इट इज एन अप्रोच टू डेटा एनालिस्ट एंड पैरामीटर एस्टिमेशन बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये बेस थ्योरम क्या होता है, तो बेस थ्योरम के बारे में समझते हैं, ठीक है। बेस थ्योरम के बारे में समझते हैं। बेस थ्योरम, अब बेस थ्योरम समझने से पहले हम लोगों को प्रोबेबिलिटी का दो इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना है। तो प्रोबेबिलिटी में यूजुअली दो चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स और एक और इवेंट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। फर्स्ट हम लोग समझते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो चलिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में समझते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है हम लोग समझेंगे डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में और उसके हिसाब से हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स कुछ ऐसा इवेंट होता है जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से। जैसे एक एग्जांपल बोलता हूं मैं यहां पे, रोलिंग अ डायस। जब हम एक डायस रोल करते हैं, आपको पता है डायस का जो आउटकम है 1 2 3 4 5 6 होता है। अगर हम एक टाइम रोल करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 3 4 5 6 सब 1/6 होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी 1/6 होता है, ऐसे ही बाकी सारे प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होता है। एक इवेंट दूसरे को इंपैक्ट नहीं करता है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि जब हमारे पास 1 आता है, नेक्स्ट टाइम हम अगर फिर से रोल किए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट नंबर्स इज ऑल्सो 1/6, हमेशा सेम होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम प्रॉब्लम ले सकते हैं टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। अब जब मैं एक बार टॉस कर रहा हूं कॉइन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी हमारा 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 0.5 है, और ये दोनों इवेंट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, एक इवेंट दूसरे को इंपैक्ट नहीं करता है। अब वैसे ही जब हम डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बोलते हैं, लेट्स कंसिडर वन एग्जाम्पल। यहां पे मैं एक बैग लेता हूं और लेट्स से कि ये बैग में 3 येलो मार्बल है और 2 रेड मार्बल है, ठीक है। लेट्स से कि मेरा पहला इवेंट में मैं रेड निकालता हूं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इन दिस केस? बहुत ही सिंपल है, रेड कितना है, तो टोटल आप यहां पे देखेंगे 2 रेड है और 3 येलो है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड होता है 2/5, है ना, 2/5। तो इसमें मैंने रेड निकाला। अब रेड निकालने के बाद लेट्स से मैंने एक और इवेंट क्रिएट किया जहां पे मेरे को येलो मार्बल निकालना है, जहां पे मेरे को येलो मार्बल निकालना है इसके बाद, ठीक है। अब यहां का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो। आप देखिए यहां पे एक रेड मार्बल निकल चुका है, उसका मतलब ये बैग में सिर्फ 4 मार्बल है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो क्या होगा? येलो 3 मार्बल है और टोटल मार्बल 4 होंगे, राइट। तो हम लोग इसको लिखते हैं 3/4। अब आप यहां समझ सकते हैं ये एक इवेंट दूसरे इवेंट को इंपैक्ट कर रहा है, राइट, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स रेड्यूस हो गए हैं फ्रॉम 5 to 4, ठीक है। इसके चलते हमको प्रोबेबिलिटी कुछ दूसरा मिल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको हम लोग डेफिनेटली लिख सकते हैं ऐसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड देन येलो, ठीक है। ऐसे कंबाइन करके जब हम लिखेंगे तो हम लोग इसका फॉर्मूला बेसिकली कैसा लिखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो गिवन द रेड इवेंट हैज अकर्ड। रेड इवेंट हो चुका है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो गिवन रेड या इवेंट रेड इज कंप्लीटेड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या है? 2/5 और ये है 3/4, तो इसका टोटल प्रोबेबिलिटी हमारा आएगा 6/20, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, ये, ठीक है, क्योंकि यही फॉर्मूला से मैं आगे बेस थ्योरम को डिराइव करूंगा, ठीक है। बेस थ्योरम क्या बोलता है वो भी मैं सब डिटेली में बता दूंगा आपको। तो लेट्स कंसिडर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इसका मतलब क्या? पहला ए इवेंट हो रहा है, उसके बाद बी इवेंट हो रहा है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए, ठीक है।
दोनों कम्यूटेटिव है, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए भी सेम वैल्यू आएगा, पहला बी इवेंट भी होता है, ए इवेंट होता है, उसके बाद तभी भी हमको सेम वैल्यू आएगा। अब इन दोनों को मैं इक्वलाइज कर दे रहा हूं, एक इक्वेशन में लिख रहा हूं। तो लेट्स गो अहेड एंड एक्सपैंड दिस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को एक्सपैंड करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंसिडरिंग ए इवेंट हैज हैपेंड, ठीक है। और इस केस में मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इवेंट हैज हैपेंड। आप दोनों तरीके से कैलकुलेट करिए, हमको सेम वैल्यू ही मिलने वाला है इस पर्टिकुलर मार्बल के सिनेरियो में। अब आप देख पाते हैं जब हम ये इक्वेशन को इक्वेट करके, लेट्स से हम, मैंने कुछ ऐसे लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ये नीचे चले जाएगा, राइट। तो ये मेरा टोटल इक्वेशन है, ठीक है। और ये इक्वेशन को हम लोग बेस थ्योरम बोलते हैं। मैं हर एक पैरामीटर के बारे में डिफाइन करूंगा और एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा ये इक्वेशन बोलता क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं बेस थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है फॉर प्रेडिक्टिंग प्रोबेबिलिटीज, जो हम अभी एग्जांपल में देखेंगे। बट आप एक चीज याद रखिए, मैं ये सेम इक्वेशन को और इस तरीके से भी लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट बुक में ऐसे भी लिखता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। और ये जो इक्वेशन ये दोनों एक ही समान है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इवेंट्स, ये भी सेम ही है बेस थ्योरम के हिसाब से। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो इसको बोलते हैं, राइट, ये वाला जो स्टेटमेंट है, जो हम लोग ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए या ए गिवन बी, इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ए इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर इवेंट, ठीक है, ये स्पेसिफिकली बोलता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सारे पैरामीटर्स जानना। यहां पे ए और बी क्या है, इवेंट्स है, ठीक है। और मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज ट्रू और बी गिवन बी हैज हैपेंड, मैं बी इज ट्रू लिख देता हूं, बी इवेंट हो चुका है। वैसे ही मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए को लिखूं तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज ट्रू, ठीक है। एंड फाइनली जो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दो और पैरामीटर है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। मैं यहाँ पी आर पी आर पी आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को हम लोग बोलते हैं द इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए एंड बी, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए एंड बी। तो ये रहा सारा का सारा डेफिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द वैल्यूज दैट यू कैन सी इन दिस इक्वेशन। अब ऐसे टाइप का इक्वेशन कैसे मशीन लर्निंग में हेल्प करेगा गाइस, चलिए हम उसके बारे में भी समझते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग ये कोशिश करेंगे इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में भी लिखें और समझें कि क्या कैसे टाइप के मशीन लर्निंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग इसमें से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यूजुअली मशीन लर्निंग जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं गाइस, हमारे पास डेटा सेट होता है, ठीक है। डेटा सेट में दो चीज होते हैं, इंडिपेंडेंट फीचर्स एंड डिपेंडेंट फीचर। लेट्स से कि x1 x2 x3 मेरा इंडिपेंडेंट फीचर्स है और मुझे प्रेडिक्ट करना है y फीचर बाय कंसिडरिंग दिस 3 इनपुट फीचर्स। जैसे ये फीचर लूंगा मैं प्रॉब्ली प्रेडिक्ट करूंगा y, ठीक है। लेट्स से कि मैं और जेनरिक वे में आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहां पर लेट्स से कि मेरे पास 3 फीचर है, साइज ऑफ हाउस, नंबर ऑफ रूम्स, लोकेशन, और मुझे प्रेडिक्ट करना है व्हाट इज द प्राइस ऑफ द हाउस, ठीक है। तो अगर मैं इसको जेनरिक वे में लिखूं, ये मेरा x1 फीचर, ये मेरा x2 फीचर, ये मेरा x3 फीचर और ये मेरा y फीचर। बेस्ड ऑन दिस x1 x2 x3 आई नीड टू प्रेडिक्ट y, ठीक है। तो इसको अगर मेरे को बेस थ्योरम के फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से लिखूंगा, यहां पे आई विल से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y, ठीक है, गिवन x1 x2 x3, ठीक है। अब इसको अगर मेरे को एक्सपैंड करना है बेस्ड ऑन बेस थ्योरम, मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ a आ गया इधर, यही सेम इक्वेशन है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a, तो क्या यहां पे कैलकुलेट करूंगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, x2, x3 गिवन y, और ये डिवाइड होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ b से, तो ये डिवाइड होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, x2, x3।
तो इस तरीके से देखिए, हम बेस थ्योरम से ये प्रॉबेबली हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग बेसिकली ढूंढेंगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। और यही चीज हम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में करते हैं और इसको कंप्लीटली हम लोग बोलते हैं बेस थ्योरम। तो मैंने और जेनरिक वे में आपको एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने पूरा का पूरा इक्वेशन बना के आपको दिखा दिया है, एंड दिस इज एंटायरली कॉल्ड एज बेस थ्योरम। और जो भी एनालिसिस हम लोग इस थ्योरम को यूज करके करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे बेसियन स्टैटिस्टिक्स या बेस स्टैटिस्टिक्स, जो हम लोग ने इस वीडियो में कवर किया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो बेस थ्योरम हम लोग कैसे डिराइव करते हैं और कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आगे हम लोग जब ये एल्गोरिथम पढ़ेंगे और डिटेली समझेंगे और प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी सॉल्व करेंगे कोई एक डेटा सेट को लेके, और आप वहाँ पे आउटपुट देख पाइएगा इसका, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे एक्सपैंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 क्या है गिवन y, ये सारा चीज़ हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। सो यस, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।